नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मिलेगी मदद। झारखंड सहित पूरे देश में कोविड वैक्सीन के वितरण की तैयारियां जोरों पर। वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और लाभार्थियों की पहचान पर नजर रखेगा कोविन सॉफ्टवेयर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 151 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,15,392। और राजधानी सहित राज्य भर में मनाई गई मरंग गोमके की जयंती। पद्मश्री मुकुंद नायक और मधु मंसूरी सहित अन्य कलाकारों ने पेश किए झारखंड आंदोलन के गीत। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत के औषध महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के 2 टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत के औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की। औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की। श्री सोमानी ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान पुणे ने 23,745 लोगों संबंधी सुरक्षा, रोग प्रतिरक्षा क्षमता, प्रभावकारिता के आंकड़े प्रस्तुत किए और वैक्सीन की समग्र प्रभावकारिता 70.42% पाई गई। इसके अतिरिक्त संस्थान को देश में 1,600 लोगों पर चरण 2 और 3 के नैदानिक परीक्षण करने की भी अनुमति दी गई। भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडर पूनावाले ने कहा है कि कुछ ही सप्ताह में इस वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है। श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को भारत में आपात उपयोग के लिए स्वीकृति दे दी गई है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में यह क्षण महत्वपूर्ण है। इधर कोविड वैक्सीन को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जिन 2 टीकों के आपात उपयोग को मंजूरी दी गई है वे अपने देश में ही विकसित किए गए हैं। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि भारत में बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के स्वप्न को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड वैक्सीन के वितरण के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। झारखंड सहित अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल झारखंड सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 125 जिलों में 286 टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन के वितरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रत्येक जिले में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया, जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन सॉफ्टवेयर का विकास भी कर रहा है, जो वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा। यह सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। इसके जरिए पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों के लिए स्वचालित सत्र आवंटित किए जा सकेंगे। देश भर में कोविड वैक्सीन का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की गई है। कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सीरिंज और अन्य साजो सामान की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। टीका लगाने वाले 1,14,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को इससे संबंधित प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में किया गया एक पहल होगा।
गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई यह 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। इसकी परिवहन क्षमता प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। इससे एर्नाकुलम, त्रिशूर, पालक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से होते हुए केरल के कोच्चि में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी रेगुलेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस परिवहन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 151 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,392 पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 205 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.69% पहुंच गई है। वहीं राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 1624 हो गई है। सबसे अधिक राजधानी रांची में 71 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। कोरोना काल के 9 महीने बाद कल रांची लोहरदगा ट्रेन पटरी पर चलाई गई। इस दौरान ट्रेन चलाने से लेकर टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई थी। पहले दिन रांची से लगभग 100 यात्रियों ने सफर किया। सांसद संजय सेठ ने महिला कर्मचारियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया। रांची रेल मंडल से कल रांची लोहरदगा ट्रेन परिचालन के साथ हटिया टाटा पैसेंजर और हटिया राउरकेला पैसेंजर का परिचालन भी शुरू हुआ। रांची रेल मंडल के डीआरएम नीरज अंबश ने कहा है कि आने वाले दिनों में 5 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। चतरा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी के कार्यों का निष्पादन के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। यूनिट के गठन के लिए निविदा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी के कार्यों का निष्पादन के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर लिया गया है। यूनिट के गठन हेतु आमंत्रित निविदा में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। इसमें दिल्ली की स्वनिति इनिशिएटिव नामक कंपनी को काम मिला है। ठेका प्रक्रिया दिसंबर में पूरी हुई है। दरअसल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू गठन का प्रस्ताव स्थानीय सांसद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने दिशा की बैठक में दिया था। उसके बाद उपायुक्त दीपांशु झा ने इसकी प्रक्रिया शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से हर साल जिले को मोटी राशि मिलती है। वर्तमान समय में करीब 500 करोड़ रुपए डीएमएफटी में उपलब्ध है। फिलहाल डीएमएफटी के कार्यों का संचालन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से हो रहा है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी में चल रहे सभी डिजिटल चैनलों ने 2020 में 100% से भी अधिक की वृद्धि दर्शाई है। इस दौरान 1 अरब से अधिक डिजिटल दृश्य और 6 अरब डिजिटल मिनट से अधिक का प्रसारण हुआ है। एक बयान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि 2020 के दौरान न्यूज ऑन एआईआर ऐप से 25 लाख से अधिक उद्योगकर्ता जुड़े और सर्वाधिक लोकप्रिय 200 से अधिक सीधे रेडियो प्रसारणों में 30 करोड़ से अधिक सुझाव मिले। डीडी स्पोर्ट्स और आकाशवाणी स्पोर्ट्स ने इस दौरान सीधे डिजिटल प्रसारण किए हैं। प्रसार भारती अभिलेखागार और डीडी किसान शीर्ष 10 कार्यक्रमों में बने हुए हैं। चतरा जिले के किसान घोषणा के अनुरूप सुखाड़ और आपदा राहत की राशि का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित हैं। पिछले वर्ष सुखाड़ जैसी आपदाओं को देखते हुए जिले के कई प्रखंडों के किसानों के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए मुआवजे की राशि आवंटित की गई थी,
लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह आवंटित राशि लैप्स होकर वापस चली गई, जबकि किसानों द्वारा इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया। हंटरगंज प्रखंड के किसान आवंटित राशि के वापस चले जाने के लिए अंचलाधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं। किसानों ने जिला प्रशासन से सुखाड़ राहत के लिए आवंटित राशि का भुगतान करने की गुहार लगाई है। इस मामले में चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कहा है कि सभी प्रखंडों से रिपोर्ट मंगवा ली गई है और उसे सरकार के पास भेजी जा रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में 17 साल पहले खोए हुए बेटे के नाम पर एक युवक परिवार के साथ गांव वालों को भी ठगने का काम कर रहा था। अक्टूबर 2020 से वह खुद को खोया हुआ बेटा बताकर उस परिवार के साथ रह रहा था। कल देर रात कड़ाई से पूछताछ के दौरान उसकी असलियत सामने आई, तब ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला मोहम्मद शफीक है, जबकि इचाक थाना क्षेत्र के झरपो निवासी कौलेश्वर मिश्र का पुत्र सुबोध मिश्र 17 साल पहले घर से भाग गया था। इधर इचाक थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि ठगी करने के आरोप में युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोड्डा जिले की महागामा थाना पुलिस ने सरबंगा पंचायत के झगरुआ गांव के खेत से एक युवती की लाश बरामद की है। पुलिस के अनुसार युवती की उम्र करीब 16 साल है और वह गोकुला गांव की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि युवती के पिता बाहर किसी शहर में कमाने गए हैं। महागामा थाना की पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। वहीं एक दूसरे मामले में गोड्डा जिले के ही बुआरीजोर थाने के मोहला गांव में 50 वर्षीय ग्राम प्रधान महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। चंपा चौड़े नाम की ग्राम प्रधान का शव अपने बहनोई के आंगन से रात में बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के कचहरी परिसर स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किया गया। स्टेडियम परिसर स्थित जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और झारखंड आंदोलन के त्याग तथा बलिदान के मूल्यों के अनुरूप झारखंड को गढ़ने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में 5 फरवरी को रणविजय नाथ शाहदेव की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी संस्कृति दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस दौरान मोर्चा द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, लोक कलाकार महावीर नायक, लोक गायक क्षितिज कुमार राय, लोक गायिका सीमा साहू और सुलोचना कच्छप ने झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष और उलगुलान के गीत प्रस्तुत किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मिलेगी मदद। झारखंड सहित पूरे देश में कोविड वैक्सीन के वितरण की तैयारियां जोरों पर। वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और लाभार्थियों की पहचान पर नजर रखेगा कोविन सॉफ्टवेयर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 151 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,15,392। और राजधानी सहित राज्य भर में मनाई गई मरंग गोंगे की जयंती। पद्मश्री मुकुंद नायक और मधु मंसूरी सहित अन्य कलाकारों ने पेश किए झारखंड आंदोलन के गीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।